हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप बहुत लकी लोगों में से एक हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आज हम इस वीडियो में जो हमारा 10th का एक टॉपिक, एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, उसको पढ़ने वाले हैं और उसके हर एक चीज़ों को कवर करने वाले हैं। यानी कि अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप करने में सक्षम हो जाएंगे, जो पहले समझ जाइए। सबसे पहले त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन है वो बनाने में सक्षम हो जाएंगे। त्रिकोणमिति में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, किस तरह से उसको हम लोग जब यूज करते हैं तब बनता है, ये सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यानी यहाँ से त्रिकोणमिति आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा त्रिकोणमिति ये है और त्रिकोणमिति को इस तरह से बनाया जाता है और त्रिकोणमिति में ये चीज़ें होती है। इस तरह से आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, ये हम बोल सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आप इस चीज़ को एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। यानी ये जो है 10th बिहार बोर्ड बोलिए या 10th का एनसीईआरटी बुक जो है, जिसका चैप्टर नंबर 8 जो कि ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसका बेसिक वीडियो हो जाएगा। जिसको हिंदी में अगर वहाँ पे लिखा गया है, त्रिकोणमिति का चैप्टर का नाम जो लिखा गया वो है त्रिकोणमिति का परिचय, ऐसे करके लिखा गया है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का यूज मुख्य रूप से यहाँ पे समझाया गया है कि त्रिकोणमिति का यूज हम लोग किस तरह से कोई भी चीज़ का हाइट निकालने में, ऐसा चीज़ जिसमें हम चढ़ने में सक्षम नहीं है उसका हाइट हम लोगों को निकालना है और एंगल हम लोगों को पता है, तो tan थीटा का यूज करके किस तरह से उसका हाइट हम लोग निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। अब जो है यहाँ से हम लोग शब्द के साथ चलेंगे और शब्द के बाद हम आपको एक एक चीज़ समझाते भी चलेंगे। सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, वो जो हम लोग त्रिभुज बहुत तरह का पढ़े हैं, उसमें एक त्रिभुज हम लोग पढ़े हैं समकोण त्रिभुज। तो जो समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है और उसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो वही कोणों के भुजाओं के बीच के संबंध को हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग ट्रिगोमेट्री में पढ़ते हैं। तो ट्रिगोमेट्री क्या है? एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री कुल मिला करके ये कह रहा है कि हम लोग 10th में ना 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच तक ही पढ़ते हैं, फिर 11th में जाएंगे तो 90 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर है कि त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग अगर किस तरह से देंगे, हम लिख करके लाए हैं ताकि इधर उधर की बातें ज़्यादा ना हो, कुछ वर्ड लिमिटेड में हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय दे दें। तो पहला पॉइंट जो कि हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि त्रिकोणमिति गणित की एक अहम शाखा है, जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पूरा का पूरा 10 से लेकर के 11 से लेकर के 12 से लेकर के जहां तक भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं वो मात्र एक ही चीज से बना है। किससे बना है? तो वो समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों को अनुपात पढ़ते हैं। और अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो हम 100% ये कोशिश रहता है कि हर एक चीज़ों को यहीं पे आपको याद करवा दे, फिर आपको घर में जाकर के याद करना ना पड़े। तो ये आपका फायदा हो सकता है, ठीक है, यहीं पे याद हो जाए आपको। अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री ये जो है ये कहाँ से है? तो ग्रीक भाषा से। हम लोग फिजिक्स पढ़े, मैथ पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, जो भी पढ़े, सब में ज़्यादातर हम लोगों को कुछ वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कहाँ से? ग्रीक के लैंग्वेज से। तो ट्रिगोमेट्री को हम लोग अगर तोड़े तो ट्रिगोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बड़ा है, ट्रीगोन और मेट्रोन। ट्रीगोन और मेट्रोन ये 3 वर्ड से मिल करके बना है, जिसका ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का क्या अर्थ होता है? तो मेट्रोन का अर्थ होता है माप। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम लोग 3 कोणों के माप को पढ़ने वाले हैं। तो इतना तक अगर आप समझ गए हैं कि क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो अब हम लोग सबसे पहले ये 6 नाम आपको याद रखना है। ये 6 नाम हम पूछेंगे कि याद हुआ या नहीं, क्योंकि 9th से जो जब 10th में स्टूडेंट आता है ना, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, ये नाम में नहीं याद रहता है कि है क्या। तो ये है क्या, ये तो आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आप लोगों को ये 6 नाम याद रखना है। साइन, जिसको साइन शॉर्टकट में कहते हैं, पूरा नाम SIN ही है, शॉर्टकट में SIN लिखते हैं। पूरा नाम में जब इसको देखेंगे तो SINE है, क्या है? SINE, लेकिन शॉर्टकट में साइन लिखते हैं। टैन पूरा नाम है टैंजेंट, शॉर्टकट में टैन लिखते हैं, पूरा नाम है टैंजेंट, शॉर्टकट में टैन लिखते हैं। कॉस पूरा नाम है कॉसाइन, शॉर्टकट में कॉस लिखते हैं। कॉट पूरा नाम है कॉट टैंजेंट, शॉर्टकट में कॉट लिखते हैं। सेक पूरा नाम है सेकेंड, शॉर्टकट में सेक लिखते हैं। कॉस सेकेंड, कॉसेक को शॉर्टकट में कॉस सेकेंड, शॉर्टकट में उसको कॉसेक लिखते हैं। तो ये नाम पहले आप याद रखिए। अगर ये नाम याद रखते हैं तो आगे बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन जितना अगर हम बोलते हैं इस पूरे लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में जितना हम बोल रहे हैं, उतना अगर आप लोग करते हैं
तो बहुत बेहतर करिएगा। और यहाँ के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री का बस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आएगा ये चीज़ सोच सोच करके आप बना सकते हैं ये चीज़ों को। अगर आप कहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई मतलब नहीं है, आप इसको देखिए और आप अपना बेस्ट कीजिए, समझ रहे हैं ना। अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो बहुत बेहतर है, पढ़े हैं तो यहाँ से आपको बूस्ट मिलेगा, जहाँ जो पढ़ेंगे ना उससे बहुत अलग मिलेगा। यानी कि ये 6 नाम पहले आपको याद रखना है कि साइन टेंजेंट पढ़ने के लिए आना चाहिए, अगर नहीं आता तो पहले पढ़ने आओ। साइन टेंजेंट जिसको शॉर्टकट में हम लोग टेंजेंट नहीं यूज करेंगे, टेन यूज करेंगे शॉर्टकट में। कॉसाइन कॉस, कॉटेंजेंट कॉट, सेकेंड सेक, कॉसेकेंड कॉसेक। इसको हिंदी में बहुत अजीब तरह से ज्या को ज्या इस तरह से कुछ बोलते हैं जिससे मतलब है नहीं, अंग्रेजी याद रखिए। अब देखिए सबसे पहले जब हम ये चीज बोले हैं आप लोगों को कि इसका उत्पत्ति हुआ है समकोण त्रिभुज से, तो कैसे क्या हुआ जो हम पहले आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे जो आपको पता है, कौन सा त्रिभुज लिए हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना ही है इसमें समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज ले लिए हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज का खासियत क्या है, कुछ नहीं खासियत है, इसमें भी 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है। खासियत बस ये है कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, इसका एक कोण जो है उसका मान 90 डिग्री होता है। इसका खासियत ये है कि इसके एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो एक कोण जो है 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। और क्या खासियत है भाई, बहुत परेशान करता है, एक कोण जो है 90 डिग्री होता है। अब सबसे पहली बात समकोण त्रिभुज की खासियत यह है कि उसका एक कोण 90 डिग्री होता है, और साथ में एक और खासियत यह है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कुछ कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे, वही वाला कर्ण है। अभी तक रिटर्न नहीं आया है, क्यों नहीं आया है कर्ण अभी तक रिटर्न, क्योंकि ये चल गया है समकोण त्रिभुज में। मेरे कर्ण अर्जुन जरूर आएंगे जो बोलते हैं ना, वो नहीं आएंगे रिटर्न, क्यों, क्योंकि वो तो यहाँ आ गए हैं। जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, शॉर्टकट में एच लिखते हैं। कर्ण जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस, शॉर्टकट में एच लिखते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, जो कि इस त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा होता है, जो कि इस त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा जो होता है कर्ण होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहिएगा। उसके बाद 2 और भुजा होता है, जिसको एक को लंब कहते हैं, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी से लिखते हैं, और एक को आधार कहते हैं, अंग्रेजी में बेस कहते हैं, जिसको बी से लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में, क्योंकि ज्यादातर मैथ में शॉर्टकट यूज किया जाता है, इसलिए हम बता देते हैं आपको। कर्ण हाइपोटेनस एच, लंब परपेंडिकुलर पी, आधार बेस बी। अब होता ये है कि कर्ण तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहेंगे, लेकिन आधार और लंब जो है वो चेंज होते रहता है। तो चेंज कैसे होता है, तो वो थीटा के अनुसार चेंज होता है, कि अगर थीटा ये है, थीटा अगर सी है, यहाँ पे थीटा अगर सी है तो इसके अनुसार जो हमारा लंब होगा वो ये होगा। अगर थीटा सी है तो उसके अनुसार लंब हमारा ये होगा। लेकिन यहीं पे एक और त्रिभुज होता, इसका 90 डिग्री ये वाला है, इसके सामने वाला को कर्ण कहते, और थीटा अभी तो इसमें ये था, लेकिन अगर थीटा इसमें ये रहता, थीटा ये रहता, तो लंब हमारा ये हो जाता और आधार हमारा ये हो जाता। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये चेंज हो रहा है थीटा के बेस पर, थीटा ये है तो लंब ये, आधार ये। अगर हमारा 90 डिग्री ये है तो कर्ण ये, समझ में आ रहा है ना। तो ये चेंज होता है इस चीज के आधार पे, थीटा। यानी कि अब यहाँ से आपको ये चीज का एबिलिटी हो जाना चाहिए, आपके अंदर ये चीज की एबिलिटी आ जानी चाहिए, भुजा को पहचानने की एबिलिटी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन देखो स्टूडेंट को यही होता है कि वो जा करके बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन जब चेंज हो रहा है उसको बुझा ही नहीं रहा, क्या हो रहा है। तो ये वाला गलती आपको नहीं करना है, आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए पहचानने की। सबसे पहले कर्ण किसको कहेंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहेंगे। फिर अगर पूछे लंब किसको कहेंगे, तो जो हमारा थीटा रहेगा वो थीटा के सामने वाला को लंब कहेंगे, ये लंब। बाकी जो बचेगा आधार। यानी कर्ण पहचान ही जाएंगे, 90 डिग्री सामने थीटा रहेगा, उसके सामने वाला को लंब कहेंगे, बाकी जो बचेगा आधार। ये इस तरह से चेंज होगा। अब हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको मन किया कि चलो ये लंब को आधार कर्ण से भागा देते हैं। किसको किससे भागा देते हैं, लंब को भागा देते हैं। लंब को जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, पी, जिसको भागा देते हैं कर्ण से। किससे भागा देते हैं, कर्ण से, जिसको एच लिखते हैं। तब जाकर के हमारा निकलता है साइन थीटा। बुझाया, किसको, लंब को जब कर्ण से भागा देते हैं। कुछ नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि लंब को कर्ण से भागा देते हैं तो क्या होता है। तो देखें तो क्या हो गया जी, साइन थीटा निकल गया। फिर चलो इसको इससे भागा दे दिए, लंब को कर्ण से भागा दे दिए। फिर से देखते हैं कि आधार को अगर कर्ण से हम लोग भागा दे तो, आधार को अगर कर्ण से भागा दे तो आधार। ये सब पता है, ये सब बकवास करे मत लगल रहिएगा कि ट्रिक से याद करेंगे, फलना ढेगना पाबा मामा करके बड़ी सारा वो सब बकवास से दूर रहिए। एकदम
रिलेट करके पढ़िए, रिलेट करके पढ़िएगा, दिमाग में छप जाएगा, जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा। आधार को पहले हम लोग लंब को कर्ण से भाग दिए, फिर आधार को कर्ण से भाग देते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हम लोगों के पास आ जाएगा कॉस थीटा। क्या आ जाएगा जी? कॉस थीटा, जिसको हम लोग कोसाइन कहते हैं, पूरा नाम कॉस थीटा का जी। कॉस थीटा शॉर्टकट में लेके चलेंगे। फिर से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब अभी क्या किए थे? लंब से कर्ण में भागा दिए, फिर क्या किए? आधार से कर्ण में भागा दिए। अभी क्या करते हैं कि लंब से आधार में भागा दे देते हैं। लंब से यानी P से भागा दे देते हैं B में यानी आधार में, जिसको हम लोग B बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग ये करेंगे तब हमारा वैल्यू क्या आएगा? तो ये आएगा हमारा tan थीटा। क्या आएगा? tan थीटा। समझ में आया? कुछ नहीं किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भागा दे दे के देख रहे हैं। तो जब हम लोग किसको किसको भागा दे रहे हैं, क्या आ रहा है जो देखिए, समझ में आया? अगर इतना आप देख पा रहे हैं, इतना आप समझ पा रहे हैं, इतना आप याद रख पा रहे हैं तो बहुत बेहतर कीजिएगा। क्या आप इतना याद रख पा रहे हैं? इतना आपके ध्यान में रह पा रहा है? 6 नाम बताए थे, उसमें 3 नाम हम यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं? लंब बटा कर्ण होगा तो उसको साइन थीटा बोलेंगे, लंब बटा कर्ण होगा उसको हम लोग साइन थीटा बोलेंगे, आधार बटा कर्ण होगा कॉस थीटा बोलेंगे, और लंब बटा आधार होगा उसको tan थीटा बोलेंगे। यानी इससे इसमें भागा दिए, इससे इसमें भागा दिए, फिर इससे इसमें भागा दिए, सभी का नाम देते चले गए। अब उलट देना है, लंब कर्ण से भागा दिए थे ना, अब हम लोग क्या करते हैं? कर्ण को लंब से भागा देते हैं। किसको किससे भागा देते हैं? कर्ण को। थर्ड 4 नंबर सिचुएशन, कर्ण को यानी हाइपोटेनस को लंब से यानी कि परपेंडिकुलर से जब भागा देते हैं तो ये आता है हमारा कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा आता है। यानी साइन थीटा जो है कोसेक थीटा के उल्टा होता है, कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है। अब फिर कर्ण को 5 नंबर सिचुएशन, फिर हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग कर्ण में भागा देते हैं, हाइपोटेनस में भागा देते हैं बेस से यानी कि आधार से, तो जब हम लोग आधार से भागा देंगे इसमें यानी बेस से भागा देंगे तब हमारा ये जो आएगा इसको हम लोग सेक थीटा कहते हैं। फिर हम लोग इसको उल्टेंगे, आधार में अगर हम लोग, यही 6 सिचुएशन ही है, इसके अलावा क्या किसी तरह से भागा दे सकते हैं? इस पूरे भुजाओं को भागा देने की बात जब आएगी तो यही 6 सिचुएशन, इसके अलावा किसमें किससे भागा दीजिएगा? और कोई सिचुएशन बचा है नहीं, सबको तो एक दूसरे से भागा दे दिए। आधार में यानी बेस में अगर हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब से भागा देते हैं तो हम लोगों के पास जो आएगा उसको कॉट थीटा कहते हैं। बुझाया 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 बुझाया, पहले जो बताइए समझ में आया? यानी यहाँ से याद करवाने की कोशिश करेंगे, और हम जो पढ़ाते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपको यहीं पे याद हो जाए, कोई भी नौटंकी ना रहे, कोई भी मतलब नहीं रहे बाद से, अभी के अभी आपको याद हो जाए, ये पूरा 100% हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है लंब बटा आधार करेंगे tan थीटा के बराबर होगा, आधार बटा कर्ण करेंगे cos थीटा के बराबर होगा, लंब बटा कर्ण करेंगे sin थीटा के बराबर होगा, आधार बटा लंब करेंगे cos थीटा के बराबर होगा, कर्ण बटा आधार करेंगे sec थीटा के बराबर होगा, cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब के बराबर होगा। अब इसी चीज को याद कैसे रखना है जो देखिए, शॉर्टकट से कैसे याद रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, फिर से आ जाइए। एक हम लोग लिए थे त्रिभुज जिसका नाम हम लोग दिए थे ए बी सी। अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला हम लोग थीटा माने हैं तो 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहे थे, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एच लिखे थे, तो अब हम लोग एच लिख के जाएंगे। बड़का बड़का तो लिख दिए ना, आप शॉर्टकट यहाँ से लेके चलेंगे, शॉर्टकट में एच लिख के चलेंगे। थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर पी कहते हैं, और एक बच गया जो आधार यानी बेस हो जाता है। होता ये है, अब क्या होता है जो देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन थीटा को हम लोग कहते हैं पी बटा एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण, बी बटा एच यानी कि आधार बटा कर्ण, पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार। साइन थीटा जो है उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है भाई? तो साइन थीटा जो है वो उल्टा होता है कॉसेक थीटा के। तो कॉसेक थीटा जो है हमारा, कॉसेक थीटा जो है हमारा, कॉस और कॉसेक में अंतर देखिए, कॉस है कॉसेक है, ये होता है एच बटा पी के बराबर। बुझाया? फिर हमारा कॉस थीटा जो है वो उल्टा होता है सेक थीटा के, सेक थीटा के, सेक थीटा के, जो कि होता है एच बटा बी के बराबर। फिर हमारा tan थीटा जो है वो उल्टा होता है किसके? कॉट थीटा के, जो कि होता है बी बटा पी के बराबर। ये सारा चीज पहले आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा चीज याद रखना है? साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, tan थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, और सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। इतना बात आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर में यूज करते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे थे उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, ये क्या होता है? अगर ये हमको समझाना है आपको तो कैसे समझाएंगे जो देखिए, ये चीज को अब यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है कितना, 2 35 30 मिनट बैठो।
पढ़ो। यानी कि यहाँ से ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब हम लोग बात करेंगे साइन थीटा का, फिर से एक बार लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। साइन थीटा का तो जो कि p/h के बराबर होता है। कॉस थीटा का अगर हम लोग कहीं बात करेंगे यानी कि b/h का बराबर होता है। टैन थीटा की अगर हम लोग कहीं बात करेंगे जो कि p/b के बराबर होता है। कॉट थीटा की अगर हम लोग बात करें जो कि b/p के बराबर होता है। और सेक थीटा की अगर हम लोग बात करें, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है ना, जो कि हमारा बराबर होता है h/b के। और कॉसेक थीटा की अगर हम लोग बात करें जो कि h/p के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग आगे यूज़ करते हैं। समझ में आया? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो आगे देखिए हम लोगों को क्या करना है, जो पहले ध्यान दीजिएगा। अब है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में हम लोगों को थोड़ा सा संबंध को देखना है। क्या चीज़ को देखना है? संबंध को। संबंध कैसे देखेंगे? जो देखिए, संबंध देखने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कौन सा तरीका संबंध देखने के लिए यूज़ करने वाले हैं? बहुत ही आसान तरीका। देखिए संबंध कैसे देखेंगे कि अभी हम लोग पीछे बार बार बोल रहे थे कि साइन थीटा किसके उल्टा हो रहा है, किसके उल्टा हो रहा है, बोल रहे थे ना। तो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, जो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है। अभी हम बोले हैं साइन थीटा जो है वो p/h होता है ना। अब ये जो है उल्टा होता है किसके? कॉसेक थीटा। किसके उल्टा होता है? कॉसेक थीटा के, जो कि h/p होता है। h/p होता है। पहला रो में हर एक में 4 फॉर्मूला लिखेंगे हम, ध्यान रखिएगा। साइन थीटा p/h के बराबर होता है, कॉसेक थीटा h/p के बराबर होता है। यहीं से एक चीज व्युत्पन्न होता है और आपको याद रखना है कि हम इस वीडियो में, पूरे वीडियो में बस क्या पढ़ाने वाले हैं, एग्जाम के बेसिस से पढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी डीप में लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम के बेसिस से पढ़ाने वाले कम समय में डीप में लेके जाएंगे। तो अगर आप ये देख लेते हैं तो बहुत फायदा करेगा आपको। साइन थीटा जो है p/h, कॉसेक थीटा, यहाँ से एक चीज और निकलता है कि साइन थीटा जो है वो 1/कॉसेक थीटा के बराबर होगा। समझ में आया? साइन थीटा किसके बराबर होगा? 1/कॉसेक थीटा। ठीक इसके उल्टा भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो है वो बराबर होगा 1/साइन थीटा के। कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा जी? 1/साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ से एक चीज से 4 चीज रिलेटेड है, ये चारों आपस में रिलेटेड है, यहाँ से आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें हम लोग, तो दूसरा बात ये आपको याद रखना है, कॉस थीटा जो हमारा होता है क्या होता है? b/h होता है। लेकिन कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक। सेक थीटा जिसका मान होता है h/b। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो है 1/सेक थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा जो है 1/सेक थीटा के बराबर होगा और सेक थीटा जो है वो बराबर होगा 1/कॉस थीटा के। समझ में आया इतना? इससे एक फॉर्मूला और बनने वाला है जो पहले ध्यान से देखिएगा। इतना समझ में आया नहीं? कमेंट में बताइए। अब यहाँ से पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। देखिए यहाँ से दो काम हो रहा है, साइन थीटा भी, कॉसेक भी, कॉस भी, सेक भी। लास्ट है जो हमारा तीसरा, वो है टैन थीटा, जो कि टैन थीटा बराबर होता है p/b। टैन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। और जब हम लोग कॉट थीटा को देखते हैं तो कॉट थीटा जो हमारा होता है वो होता है b/p। कॉट थीटा क्या होता है? एकदम नोट में लिखते जाना है आपको, जरूर। नहीं लिख रहे हैं तो बहुत बड़ा गधा है, नोट में एकदम लिखते जाना है। अब यहीं से हम लोग कहेंगे कि टैन थीटा जो है वो बराबर होगा 1/कॉट थीटा के। और साथ में ये भी कहेंगे कि कॉट थीटा जो है वो बराबर होगा 1/टैन थीटा के। यानी कि अगर हम लोगों को कहीं पे यूज करना रहेगा साइन थीटा p/h, तो वहाँ पे हम लोग कॉसेक थीटा h/p यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कहीं पे यूज करना है साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को यूज करना है कॉसेक थीटा तो 1/साइन थीटा यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को यूज करना है कॉस थीटा जो कि b/h होता है और सेक थीटा जो कि h/b होता है, तो कॉस थीटा की जगह पे हम लोग 1/सेक थीटा को यूज कर सकते हैं और सेक थीटा की जगह पे 1/कॉस थीटा को यूज कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे के उल्टा होता है। टैन थीटा कॉट थीटा, तो टैन थीटा 1/कॉट थीटा के बराबर होता है और कॉट थीटा 1/टैन थीटा के बराबर होता है। यही इनके बीच के संबंध को बताता है। ये संबंध याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज में से आता है, जो कि पूरे एक्सरसाइज में धुआंधार तरीके से गर्दा उड़ा करके इसका यूज किया जाता है। तो आपको अगर याद रहेगा तो कितना महत्वपूर्ण है, जो सोचिए नहीं याद रहेगा तब मुंह भी दोहरे रहिएगा। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये भी आता है कि अगर हम लोग एक काम करें, क्या करें कि जो है साइन उसको स्क्वायर करे, जो है कॉस उसको स्क्वायर करें, तब यहाँ से एक चीज ध्यान में आता है कि जब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा करेंगे और कॉस, यहाँ पे एक चीज देखिए गलती है क्या है कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा
प्लस माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। हाँ मिटाता नहीं है जी, अच्छा इसको उपाय लगाते हैं। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। चील की निगाही है मेरी, एक ही बार में हम देख लिए गलत है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस। देखिए होता ही है, कुछ नहीं होता है। जब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ेंगे तो ये हमेशा एक के बराबर आता है। किसके बराबर होता है, एक के बराबर। जब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो ये हमेशा एक के बराबर होता है। अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो हमेशा ये एक के बराबर होता है। बस यही चीज़ बताना चाह रहे थे, ठीक है। इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं हर एक चीज़ को कि कैसे क्या होता है। ये समझ में आया ना, ये वाला रिलेशन समझ में आया ना। इसके बाद देखिए क्या समझना है आप लोगों को कि अगर हम लोग, तीन फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर हम लोग साइन डायरेक्ट कभी पूछ देता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, और ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 -1 -2 ऐसा करके दे देता है, तो वो जो है एक के बराबर होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया, ये हुआ हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ये हुआ हमारा फॉर्मूला नंबर सेकेंड। कॉस स्क्वायर थीटा को बस उधर भेज दिए, या फिर एक काम करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीन फॉर्मूला एक फॉर्मूला से, ये तीनों आपको याद रखना है, एकदम ध्यान से याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए याद कैसे लिखना है। फिर एक और होता है, क्या होता है, कॉसेक कॉट सेक टैन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है, पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी से बन रहा है। बस हम लोग क्या किए हैं, टैन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में था, है ना, माइनस में उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो टैन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा प्लस नहीं बल्कि -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1, ठीक है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ नहीं किए। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग उधर भेज दिए हैं और 1 को इधर लेके आ गए हैं, तो टैन स्क्वायर थीटा इधर बचा ना, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग उधर भेज दिए हैं, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया टैन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इधर है, 1 इधर प्लस में इधर लेके आए तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम लोगों को ध्यान रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम लोग करेंगे तो जो कि 1 के बराबर आएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेम उसी के जैसा, कि अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं। 3 तिया के ये 9 फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम याद रखना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। इतना चीज़ आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना ही रखना पड़ेगा, और सारा को नोट्स में एकदम सुंदर से लिखना। ये सारी चीज़ पता है हम लोग पूरा एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं, तो अगर आपको याद रहेगा तो बहुत फ़ायदा होगा, और नहीं याद रहेगा तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। समझ रहे हैं ना इस बात को, हाँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ये याद रखते हैं बहुत काम आएगा, नहीं याद रखते हैं बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को यहाँ से कुछ और फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अगर हम लोग ऐसा कभी करें कि दो एंगल को साइन ए प्लस, ये सारा फॉर्मूला लिख करके जरूर रखिएगा आज, समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग 11th में भी बहुत काम आएगा, साइन ए प्लस बी करें, दो एंगल को जोड़े, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अगर घटाएंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों में देखिएगा ना, याद रखने का तरीका क्या है, दोनों में देखिएगा याद रखने का तरीका ये है कि दोनों में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस मतलब कि वो पोएम की तरह याद रखिए इसको, साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी साइन। तो ये चीज़ पता है कैसे होता है, हम आपको रियलिटी बताते हैं कोई भी मैथ स्टूडेंट्स के लिए। जिसका IQ लेवल हाई है उसके लिए तो ठीक है कि एक बार में वो याद कर लेगा चीज़ें, लेकिन मैथ का रियलिटी ये है कि आपको तब तक चीज़ें याद नहीं रहेगी, तब तक उसको हम बार बार रिपीट नहीं करें, रिपीट जितना अधिक से अधिक बार हो सके
सब कुछ डिस्ट्रैक्शन को छोड़ करके अगर रिपीट करते हैं तभी वो चीज़ें आपको याद रहेगी। यही मैथ का रियलिटी है। अब सोचिएगा इसको ध्यान में रखने के लिए तो ऐसे नहीं रहेगा बउआ, उसको हमेशा के लिए रिपीट 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 करना पड़ेगा, तब आपको याद रहेगा। ये है रियल बात। तो अगर हम लोग साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी करते हैं तो दोनों में माइनस, एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा, सिर्फ प्लस वाला में प्लस माइनस वाला माइनस होगा। लेकिन साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी दोनों में सेम ही होगा। अगर हम लोग कॉस में ए प्लस बी और ए माइनस बी करते हैं तो कॉस ए प्लस बी में होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर हम लोग कॉस ए माइनस बी करते हैं तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा। अगर हम लोग टैन ए माइनस बी करते हैं तब हमारा क्या होता है, जो देखिए, अगर हम लोग टैन ए माइनस, ऐसे तो टेन में इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं, फिर भी बता देते हैं क्योंकि कहीं कहीं यूज़ आ जाता है। टैन ए माइनस टैन ए माइनस टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी बटा 1 प्लस टैन ए टैन बी। फिर अगर हम लोग करते हैं कॉट ए माइनस बी तो ये होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटा कॉट बी माइनस, ये बटा में दिया हुआ है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा। अभी टाइम बर्बाद इस पे करने से कोई फायदा है नहीं, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको जरूर लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ तक याद रहेगा। अभी क्या पढ़ाए थे, चलिए ये बता दिए, ये बता दिए। उसके बाद हम लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह विभिन्न कोटि में मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ गया जी, अभी ना था, याद रखना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों को ये याद रखना है कि कब क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा हो, आपको ध्यान रखना है 6 सिचुएशन, कभी भी ऐसा हो, क्या हो, जैसे कि हम लोग साइन एंगल में माइनस दे दिए कि साइन माइनस थीटा, तब क्या होगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर कॉस में करेंगे तो ये कॉस जो है निगल जाएगा, और कौन निकलेगा? सेक भी निगल जाएगा। कॉस और सेक जो है माइनस को निकल जाएगा, सेक और कॉस। ये रीजन क्यों है, 11th में जब पढ़िएगा ना एकदम डिटेल में वहाँ पे एक चीज़ बताया जाता है ना, तब वहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से इस चीज़ को समझाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़िएगा, तो हम 11th का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जाके देखिएगा ना, उसमें एकदम डिटेल में बताया 10th के लिए क्या क्या जरूरी है, बस उतना ही चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो कॉस और सेक जो है माइनस को निगल जाता है, यानी कि अगर कभी मिल गया कॉस माइनस थीटा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर में कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? बराबर में कॉस थीटा। अगर कहीं पे हम लोगों को मिल गया है सेक माइनस थीटा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा, ये माइनस को निगल जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर बात आ जाए कॉट कॉसेक टैन साइन का, जैसे कि अगर कहीं पे आ जाएगा साइन माइनस थीटा, तब यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा माइनस साइन थीटा, समझ में आया ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कब क्या होगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात आता है एंगल का, जो कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए भाई? तो इस चीज़ के लिए कि हम इसको याद कैसे रखें, किसको जो हमारा तालिका होता है कोनों का, एंगलों का जो तालिका होता है उसको हम लोग याद कैसे रखें, ये बहुत बड़ा मुश्किल वाला बात होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही मोस्ट फेमस ट्रिक चलता है। सबसे पहले कितना कितना का वैल्यू याद करने का होता है, जो ध्यान रखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, कितना याद करना होता है, क्या क्या याद करना होता है हम लोगों को? याद करना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना हम लोगों को याद करने का होता है। नाम किसका क्या क्या है बउआ? तो नाम पहले लिख लो। 6 त्रिकोणमितीय फलन होगा, कितना होगा? 6। कौन कौन सा होगा जी? तो सबसे पहले होगा साइन थीटा, फिर क्या होगा? कॉस थीटा, फिर क्या होगा? साइन कॉस टैन थीटा, फिर क्या होगा? कॉट थीटा, सेक थीटा, फिर क्या होगा? कॉसेक थीटा। यहाँ से इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जो हम तरीका बताएंगे, एकदम मस्त तरीका, और याद अगर नहीं रहता है तो ये तरीका एक बार आप काम कर लेते हैं तो आप बहुत ही बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। ये तरीका हम बताएंगे आपको मस्त वाला एकदम। होता कैसे है, जो देखिए कैसे क्या होता है, जो देखिए। देखिए कैसे होता है, जो पहले ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर हम लोग इस चीज पे आ जाते हैं और इसको याद रखने का कोशिश करते हैं, कहाँ चला गया जी? हाँ, अगर इसे याद रखने की कोशिश करते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ऐसे करके अगर हम लोग याद रखने के लिए कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा
दिक्कत होता है। दिक्कत इसीलिए होता है क्योंकि इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि अगर हम लोग इसको छोटा करना तो पड़ेगा ना मेरा भाई, छोटा तो करना पड़ेगा इसको। थोड़ा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ गया। होता ये है, काउंटिंग लिखना होता है इसमें। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होता है? काउंटिंग। काउंटिंग तो आता होगा सबको। ऑल ऑफ यू आर डू यू नो काउंटिंग? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट डू यू नो काउंटिंग? काउंटिंग सबको आता है। काउंटिंग लिखना होता है। क्या काउंटिंग लिखना होता है? यहाँ पे लिखना होता है 0, यहाँ पे लिखना होता है का यहाँ पे लिखना होता है 0, यहाँ पे लिखना होता है 1, यहाँ पे लिखना होता है 2, यहाँ पे लिखना होता है 3, यहाँ पे लिखना होता है 4। इस तरह से काउंटिंग लिखना होता है। अगर अभी से 5 मिनट आप हमको देते हैं एकदम एकाग्रता से, तो आप समझ जाइएगा कि कैसे एंगल का खेला होता है और आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरह से चीज़ें होती है। ठीक है, अब होता बस इतना है कि सब में 4 से भागा दीजिए। 4 से पहले तो 0 से 4 तक काउंटिंग लिख लिए, सब में 4 से भागा दीजिए, सब में 4 से भागा दीजिए, सब में 4 से भागा दीजिए, दे दिए। 3 स्टेप है बउआ। कितना स्टेप है? 3 स्टेप। पहला 0 से 4 तक काउंटिंग लिखिए, पहला स्टेप 0 से 4 तक काउंटिंग लिखिए। दूसरा स्टेप सभी में 4 से भागा दीजिए, दूसरा स्टेप सभी में 4 से भागा दीजिए। तीसरा स्टेप रूट चढ़ाइए, तीसरा स्टेप रूट चढ़ाइए। 3 स्टेप है। पहला स्टेप 0 से 4 तक लिखिए, पहला स्टेप 0 से 4 तक लिखिए। दूसरा स्टेप 4 से भागा दीजिए, सभी में 4 से भागा दीजिए। तीसरा स्टेप है कि सभी पे रूट चढ़ाइए। चौथा स्टेप सभी को रूट से बाहर निकाल लीजिए। तो 0/4 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, 0/4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 0 का 0 निकल जाएगा, 4 का 2 निकलेगा, जो कि 0/2 यानी कि ये 0 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बड़ा सा लड्डू। समझ में आया? फिर जब हम लोग 1/4 को बाहर निकालेंगे, 1/4 को रूट से, तो 1 का 1 निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 2/4 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, 2/4 को रूट के अंदर 2/4, सबसे पहले तो ये कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, रूट के अंदर 1/2 आएगा, तो 1 तो निकल जाएगा, लेकिन √2 निचुआ वाला फंस जाएगा। √2 निकलेगा नहीं ना, तो 1/√2 होता है। क्या होता है जी? 1/√2 होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 60 के लिए, 60 डिग्री के लिए, क्या है? √3/4, √3/4। तो 4 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऊपरुआ वाला 3 फंस जाएगा। 4 तो नीचे 2 निकाल देगा, लेकिन ऊपरुआ वाला रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √3/2। फिर √4/4, इसको तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। हमारा रूट के अंदर है 4/4, 4 से 4 गया, बचा क्या? 1, √1 को 1 निकालेंगे बाहर, या फिर डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते थे, 4 के 2 और 2 को 2 को काट, यानी 1 आ गया। समझ में आया? कितना तक समझ में आया? मात्र 4 स्टेप है, मात्र 4 स्टेप। पहला स्टेप 0 से 4 तक काउंटिंग लिखो, दूसरा स्टेप सभी में 4 से भागा दो, तीसरा स्टेप सभी में रूट चढ़ाओ, चौथा स्टेप रूट से बाहर निकाल दो। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू। और क्या हो जाएगा? इसको मिटाना पड़ेगा। मिट जाओ, मिट जाओ, ओम मिटाम हम, मिट गया। ये हमारा थीटा 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। यानी कि मात्र इस छोटा वीडियो में आप पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री समझ पाइएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ें होती है और कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे आप बनाइएगा। समझ रहे हैं ना? 0, अब इसको पोएम की तरह याद रखिए। ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 याद रहेगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ऐसे आप याद रख सकते हैं। साइन का तो सब वैल्यू निकाल लिए। अब कॉस में कुछ नहीं करना है, उधर से पकड़ के पलट दीजिए, पकड़ के उधर से पलट देना है, मतलब उधर से आइए 1, उसके बाद क्या है? √3/2, उसके बाद क्या है? 1/√2। अब देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कि साइन 45 डिग्री का और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। अगर आपसे कहीं पे पूछेगा साइन 45 डिग्री का मान, तो जो कि होगा 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 45 कहाँ गया? कॉस 45 डिग्री का मान तो हो जाएगा 1/√2, यानी दोनों क्या होता है? सेम होता है। साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान सेम होता है। साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है 1/√2। अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, इसके विपरीत होता है, यानी कि कॉस जो है साइन का अगर आप निकाल लिए तो कॉस का। अब इसी से आप सब पहले तो सिंपल पता है, इसका साइन का निकाल लिए हम, जैसे भी बताएं 4 स्टेप से। अब इसी से पूरा निकल जाएगा, बस इसी से पूरा निकल जाएगा। समझ में रहेगा? ये चीज़ समझिए आप पहले। अब यहाँ से आपको याद रहेगा कि साइन का होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस का होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0।
अब tan का क्या होता है, तो हम आपको एक tan का फॉर्मूला पीछे बताना भूल गए, जो हम पीछे जा करके आपको फिर से बताएंगे। tan का फॉर्मूला एक यहाँ पे हम आपको ऐड करना चाहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि जब हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा करते हैं, साइन थीटा में कॉस थीटा को भागा देते हैं तो वो tan थीटा के बराबर आता है, और जब हम लोग कॉस थीटा में साइन थीटा के से भागा देते हैं तो वो कॉट थीटा के बराबर आता है। जब हम लोग साइन थीटा से कॉस थीटा में भागा देते हैं वो tan थीटा के बराबर आता है, जब हम लोग कॉस थीटा से साइन थीटा में भागा देते हैं तो वो कॉट थीटा के बराबर आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर ये बात ध्यान में है तो यहाँ आ जाइए, हम लोगों को tan थीटा चाहिए ना, तो tan थीटा मतलब क्या, tan थीटा मतलब साइन थीटा में भागा दीजिए कॉस थीटा से, तो हम लोगों को चाहिए tan 0 डिग्री का मान, तो tan 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री से भागा दीजिए, यानी कि 0/1, 0/1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0, 0/1 इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0। समझ में आया ना, यानी कि इससे इसमें भागा देंगे, हमारा ये निकल जाएगा। 1/2 को √3/2 से भागा दीजिए, 1/2 को भागा दीजिए √3/2 से, फिर ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलटेगा ना, तो जब ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3, कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, 1/√3, 1/1/√3, 0/√3। अब देखिए फिर से भागा देंगे 1/√2 में 1/√2 से, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, 1 बचेगा, बचेगा ना। फिर √3/2 से 1/2 में भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3। अब 1 से 0 में भागा देंगे, 1 से 0 में भागा देंगे। यहाँ पे समझना है कि जब हम 1 से भागा देंगे 0 में, तो कोई भी संख्या हो दुनिया में, कोई भी संख्या हो, जब उसमें 0 से भागा देते हैं उसका मान होता है इन्फिनाइट, अनंत। दुनिया में कोई भी संख्या हो, जब हम उसको 0 से भाग देते हैं उसका मान होता है इन्फिनाइट यानी अनंत। क्या होता है, इन्फिनाइट यानी अनंत होता है। कोई भी संख्या हो 0 से भाग देंगे तो उसका मान होता है अनंत। अब इसके बाद हम लोगों को चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। कॉट थीटा के लिए कुछ नहीं करना है, उधर से इधर लेके आ जाना है, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0, यानी कि उलट देना है, उलट के यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि tan 45 डिग्री का मान और कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, समान होता है। याद रहेगा, tan 45 का मान और कॉट 45 का मान क्या होता है, तो समान होता है। उसके बाद है सेक और कौशिक का मान, सेक और कौशिक का मान। सेक क्या होता है, कौशिक क्या होता है, जो देखिए सबसे पहले पीछे हम आपको बता चुके हैं कि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक किसके उल्टा होता है, सेक जो है 1/cos के उल्टा होता है, बताए हैं ना, सेक थीटा जो है 1/cos थीटा का उल्टा होता है। तो अगर हम लोग सेक 0 डिग्री का मान चाहिए ना, कितना चाहिए, सेक 0 डिग्री का मान, तो सेक 0 डिग्री भी तो 1/cos 0 डिग्री के बराबर होगा ना, यानी कि 1/0 करेंगे, 1/1 करेंगे, 1 है ना यहाँ पे, तो 1/1 करेंगे, तो 1/1 यानी 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है, कितना लिखेंगे, 1। फिर 1/2 है, 1/2 है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे 1/2 करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, पलट के ऊपर चल जाएगा 2, फिर 1/√2 करना पड़ेगा, फिर इसको हम लोग जब 1/1 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2/√3। फिर हम लोग जब इसको गलती से दूसरा दे देंगे, सही नहीं, फिर हम लोग 1/2 ये है ना, इसका ना उलट रहे हैं, इसको उलट रहे हैं, तो इसको 1/2 से 1 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2। आए गड़बड़ी कर रहे हैं लगता है, किसको उलट रहे हैं, कॉस को उलट रहे हैं, तो 1 को उल्टे 1 आया, √3/2, अच्छा इसको ना उल्टेंगे, √3/2, तो ये आएगा 2/√3, क्या आएगा, 2/√3। फिर इसको उल्टेंगे, बस उलटना है, सबको कुछ नहीं करना, क्योंकि कॉस से किसके उल्टा होता है, कॉस को, तो सब उलट दो। 1/1 के उल्टा 1, तो 1 लिख दिए, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा, ये 0 है, इसका मतलब पता है क्या है, 0 मतलब 0/1 है, इसको उल्टेंगे तो 1/0 बनेगा, जो कि यहाँ पे 1/0 लिखेंगे, तो 1/0 का आने का मतलब हुआ अपरिभाषित इन्फिनाइट। समझ में आया ना, समझ में आया। अब करना कुछ नहीं, कौशिक के लिए उसको इधर से उलट के लिख देना, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा √2, फिर ये हमारा हो गया 2/√3, और ये हमारा हो गया 1। समझ में आया, मतलब कि थोड़ा सा हम टाइम इसमें ज़्यादा ले करके इसीलिए बताएं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, और अगर आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आप बेहतरीन कर पाइएगा। निकाल के किताब जल्दी पढ़िए, समझ में आया इतना बात। अगर इतना बात आपको समझ में आ रहा है तो हम बढ़ेंगे आगे, अगर इतना बात समझ में आ रहा है तो हम बढ़ेंगे आगे।
अब यहाँ से आपको ये जरूर से जरूर याद रखना है, पूरा का पूरा फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है ये याद रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगर इतना तक आप समझ पाए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर √3/2 है, साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर √3/2 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर p/h होता है ना, p/h, जो कि है √3/2 है, √3/2 यानी p का मान है √3 और h का मान है 2। बेसिक से हम अच्छा से बताते हैं, आप सीख जाइएगा तो इसको स्पीड में बनाइएगा। और हम लोगों को चाहिए tan थीटा, क्या निकालने के लिए कह रहा है, tan थीटा। तो tan थीटा का मान क्या होता है, p/b होता है। tan थीटा का मान क्या होता है, p/b होता है। अब यहाँ से आप सोचिए कि हम लोगों को p और b चाहिए और है हमारे पास h, तो h और p और b में क्या संबंध होता है, तो होता है कि h² बराबर p² प्लस b², जो कि होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पीछे नहीं बताए थे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन में जो चीज़ यूज होगा उसको हम पीछे आप लोगों को बताते जाएंगे, ठीक है। आपको इसको सुंदर से नोट जरूर करना। अब होता ये है, जब इतना चीज़ हम आपको बताए हैं तो इतना बताने के बाद एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना है। एक चीज़ और क्या ऐड करना है, जो देखिए कि जब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज में जब हम लोग पढ़े थे ABC, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो इसमें एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है, संबंध होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है हमारा संबंध, समझा यार। कि जब तीनों भुजा में त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में एक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये संबंध होता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कर्ण को बोलेंगे h हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब को हम लोग कहेंगे p का स्क्वायर प्लस आधार को हम लोग कहेंगे b का स्क्वायर। h² बराबर p² प्लस b², यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तीनों के बीच में संबंध होता है h² बराबर p² प्लस b²। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछेगा कि इसमें हम लोगों को tan थीटा बराबर p/b होता है। अब p और h पता है, b नहीं पता है, तो फॉर्मूला जो होता है h² बराबर p² प्लस b², इस पर हम लोग रखेंगे। तो h का मान हम लोगों को पता है, तो 2 का स्क्वायर होता है। p का मान पता है तो √3 का स्क्वायर प्लस b² हम लोगों को निकालना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस b² हो जाएगा। 3 को इधर लेके आएंगे तो 4 - 3 बराबर b² हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बराबर b²। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर जब इधर जाता है, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जब स्क्वायर जाता है तो रूट में बदल जाता है, यानी b बराबर √1 हो जाएगा। अब √1 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 1 निकलेगा, यानी b का मान क्या आ गया, 1 आ गया। यानी tan थीटा जो हम लोग निकालने वाले हैं, जो कि p/b होगा, उसमें p का मान कितना, p का मान √3, b का मान कितना, तो b का मान 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा √3/1। क्या आंसर हो जाएगा, √3/1, जो कि हमारा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में इतना टाइम टेकिंग नहीं करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्टिव तरह का क्वेश्चन रहेगा, इतना लंबा से बनाइएगा तो मर जाइएगा वो जी पे, समझ जाइए। मैथ जरूर आप जानते हैं, जरूर आप बना लीजिएगा, लेकिन वहीं पे आपका खेला खत्म हो जाएगा। इतना समय नहीं लेना है और फटाक से कॉम्बिनेशन याद रखना है कि कभी भी h का मान 2 है और p का मान √3 है तो b जो होगा वो 1 होगा। तो ये कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन जब आप बना लीजिएगा, हम जो भी आगे प्लेलिस्ट में वीडियो डालने वाले हैं उसको पूरा देख लीजिएगा, वहाँ से आप जरूर पूरा समझ जाइएगा। तो ये क्या है, प्रैक्टिस। मैथ क्या है वो, हुआ प्रैक्टिस है, रियल बात है। कोई टीचर बन गया है, कोई कुछ हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, वो प्रैक्टिस किया तभी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उससे बेहतर कर लीजिएगा, आप उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप उससे ज़्यादा। जैसे कि क्रिकेट कोई खेलता है, विराट कोहली जो हैं इतने बड़े प्लेयर हैं, MS धोनी इतने बड़े प्लेयर हैं, तो ये सारा क्या है, बस एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। वो जितना ज़्यादा उस चीज़ को प्रैक्टिस किए हैं उतना वो बेहतर कर पाए। मैथ भी सेम है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ रहा है फिर भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जा करके आप बेहतर कर पाइएगा मैथ में। सिंपल रूल है। ये क्वेश्चन बन गया। अगर ये क्वेश्चन बन गया, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a का मान क्या होगा। 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a का मान क्या होगा। अब देखिए, आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 15, 8 और एक और होता है जिसमें रिलेशन होता है। क्या होता है, सबसे पहले देखिए दिया हुआ कि 15 cot a, रिलेशन क्या है जो बताएंगे, और निकालना है साइन a। तो साइन a निकालना है ना, तो साइन a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन a बोले, साइन थीटा बोले, कुछ भी बोले, तो फॉर्मूला होता है हमारा p/2।
एच, फॉर्मूला हमारा होता है पी बटा एच। और दिया हुआ है कॉट ए बराबर 8, 15 इधर गुना में चलाएगा भागा में। दिया हुआ है बी बटा पी का मान, क्या दिया हुआ है, बी बटा पी का मान। बी का मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है। बी बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। पी बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। निकालना क्या है, एच। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। समझ में आया। अब एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, पी का मान है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 225 ही ना होगा, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 225 में 64 को जोड़ेंगे, 5 4 9 6 2 8, 289, यानी कि ये जो है कितना निकल के आएगा, ये शायद 17 का स्क्वायर होता है। 17 49 के 9 50 11 119 17 17 2 2 2 89, ये 17 का स्क्वायर होता है। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर। यानी कि हमारा एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289, क्या हो जाएगा 289। अब h बराबर क्या हो जाएगा, √289, क्या हो जाएगा, √289। इसको निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आप बना चुके हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर p और b 8 और 15 दिया हुआ है तो h 17 होगा। समझ में आया। ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। कौन सा कॉम्बिनेशन याद रखना है, 17 15 8, इस प्रकार से। तो अगर आपको ये चीज पता रहता तो आप फटाक से बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी कि पी का मान कितना है, तो पी का मान यहाँ पे तो दिया हुआ था 15 और इसका मान हम लोग को निकाल के लाए 17, 15 बटा 17 हो जाएगा। तो 15 बटा 17 ऑप्शन नंबर ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से अगर आप कर पाते हैं तो आप बहुत बेहतर करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लेके आए हैं एनसीईआरटी के उदाहरण से, जो कि हमको लगा इस चीज से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। बात ये है कि ए बी का मान 29 है, ठीक है, बी सी का मान 21 है, ठीक है, ए बी सी थीटा है, ठीक है, बी जो थीटा है, तो अगर थीटा बी है तो हमारा लंब हो जाएगा ये वाला, यानी पी हो जाएगा ये वाला, आधार हो जाएगा ये वाला, और ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा ये वाला। ऐसे भी जो है सबसे बड़ा वाला कर्ण ही होता है। निकालना क्या है, पहले निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम आंख बंद करके बताएंगे कि इसका मान 1 होगा। अब आप निकालिएगा तभी ये क्या आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। अब हम बताएंगे ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताएंगे आपको ये वाला, और ये आप खुद बनाइएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बताएंगे हम ये वाला, बनाइएगा ये वाला। होता ये है कि जब ये 29 और ये 21 है तो हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो एच स्क्वायर, एच का मान कितना है, तो 29 है, 29 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर। सबसे पहले बताइए 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग निकाल लेंगे। 9 9 81 की 1 बचा 8, 9 दूनी 18 दूनी 36 और 8 8 14, 44 के 4 बचा कितना 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 841 आएगा बराबर पी स्क्वायर। सही है ना। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा, फिर हम लोग 21 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 होगा। फिर ये 441 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 841 में 441 को घटाएंगे तो 841 में 441 घटेगा, पी स्क्वायर बचेगा। अब 841 में 441 जाएगा, कितना बचेगा 400, 400 बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को अगर हम लोग इधर लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब 400 से हम बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 20 निकलेगा। अब ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। कौन सा कॉम्बिनेशन याद रखना है, 20 20 और क्या है 29 और क्या है 21, 21 20 तो 29 पक्का होगा। ये कॉम्बिनेशन याद रखना है आपको। अब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉस थीटा। इस चीज से हम लोग मान निकालते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी कि बी का मान कितना है, तो बी का मान हम लोग देखते हैं कितना है कितना है कितना है। तो बी का मान यहाँ देख लीजिए 21 है, बटा एच का मान 29 है, साइन स्क्वायर। तो साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी का मान कितना है, तो पी का मान अभी हम लोग निकालें 20 है, एच का मान कितना है 29 है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना है। यानी कि कॉस की जगह पे कितना रखेंगे, 21 बटा 29 का स्क्वायर, 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस साइन की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 20 बटा 29 का स्क्वायर। समझ में आया। अब बस करना ये है, इसका स्क्वायर करिए इसका स्क्वायर करिए, दोनों को घटाइए, या फिर हम लोग एक और उपाय बनाएंगे। क्या आया है, 21 बटा 29 और 20 बटा 29, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21 बटा 29
का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घुमाते हैं, बनाने का सिंपल से बना सकते हैं, घुमाते हैं। क्या घुमाते हैं? एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पता होगा, पता होगा, पता होगा, पता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 21/29 प्लस 20/29 इंटू 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 21/29 माइनस 20/29, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 29 का एलसीएम हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 21 प्लस 20 गुना में हो जाएगा 29 का एलसीएम 29, ये हो जाएगा 21 माइनस 20। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21 और 20 कितना हो जाएगा? 41/29, 41/29 गुने 21 में से 20 जाएगा तो ये बचेगा 1/29, जो कि अगर हम लोग इसको 41/29 गुने 29 करेंगे तो 29 का स्क्वायर हम लोग पीछे ही निकाल चुके थे। 29 का स्क्वायर कितना आया था? 29 का स्क्वायर आया था 841। अभी कितना बार में कटेगा क्या होगा जो देख लीजिए, कटेगा, काटिएगा, नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला जो था cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो 1 आएगा, उसका आंसर 1 आएगा। अब बोलिए हम कैसे बोल दिए कॉन्फिडेंस से कि 1 आएगा? तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब यहाँ पे आप रखिएगा मान, cos स्क्वायर थीटा यानी कि b/h का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि p/h का स्क्वायर, ठीक है, ये कीजिएगा, ठीक है। अब p और b/h का मान जो है ना वो आप रखिएगा, ये इतना ही आएगा। जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू जो लाए हैं इसको आप जरूर रखिएगा, कितना आता है देखिएगा, ठीक है, जरूर रखिएगा। तो cos का मान p/h, p का मान जो है वो अपना रख के देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक बताइए समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं, जो बताइए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन हमको आप होमवर्क के रूप में बना करके जरूर दिखाइएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में बना करके जरूर दिखाइएगा। समझ में आया या नहीं जो बताइएगा, और ये क्वेश्चन हमको बना करके जरूर दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4 यानी कि p/h का मान दिया हुआ है, b का मान निकालना है, और साथ में फिर cos a का मान क्या होगा जो निकालना है, और tan a का मान क्या होगा जो निकालना है। फटाक से इतना करके फेंकिएगा, कमेंट में मार के फेंकिएगा, ठीक है। इतना बना करके कमेंट में जरूर बताइएगा, हमारे नंबर पर भी जरूर भेजिएगा कि हाँ बना या नहीं। अगर आप इतना कर लेते हैं तब आप एक्सरसाइज का वीडियो देखिए, फटाफट एकदम वहाँ पे सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे मज़ेदार तरीके से, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इतना करने के बाद ही आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना है, और अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को जरूर शेयर करना है, जिसपे आपको हर एक चीज़ का वन शॉट मिलेगा, फिजिक्स का हो चाहे बायोलॉजी का हो। अभी फिजिक्स का वन शॉट आप जाके फिजिक्स के पहले लिस्ट में जरूर देख सकते हैं, पूरा का पूरा फिजिक्स मात्र 4 से 5 वीडियो में कवर है 10th का, क्योंकि 10th कोई सिलेबस है यार, 10th तो बहुत मतलब कि कुछ नहीं है, बच्चा ऐसा पढ़ाना है। अगर आप 11th-12th में जाइएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि 10th तो कोई सिलेबस ही नहीं है, आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं मात्र 1 से 2 दिन में। पूरा का पूरा फिजिक्स 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा, बायोलॉजी 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा, केमिस्ट्री 1 से 2 दिन में, समझ आ रहा है ना। तो वो सीरीज जरूर देखिए। साथ में हमारा मैथ का जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज है उसको भी फटाक से जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में देखिए, और अमित गौरव एडुकेशन को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करके रखिए, आपको काम आएगा।